दोस्तों, नामवर अदाकारा जिसने सुपरहिट फिल्म 7 लाख के गाने आए मौसम रंगीले सुहाने से शोहरत की बुलंदियों को छुआ और पीछे मुड़कर ना देखा, नीलो बेगम की आज दूसरी बरसी है। नीलो बेगम नामवर फिल्म स्टार शान की वालदा थी। नीलो बेगम ने 1956 में हॉलीवुड फिल्म बुआनी जंक्शन के जरिए फिल्मी सनत में कदम रखा था। वो पाकिस्तान की पहली अदाकारा थी जिन्होंने अपने करियर का स्टार्ट हॉलीवुड की फिल्म से किया और उसके बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। नीलो बेगम की इस बरसी के ऊपर हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और अब बात करते हैं तफसील से उनकी जिंदगी के बारे में। जाता है हमने तो तुम्हें दे ही दिया, अब तुम ये बताओ क्या दोगे। इस दिल में बसी है एक दुनिया, अब तुम ये बताओ क्या लोगे। हमने तो तुम्हें दे ही दिया, अब तुम ये बताओ क्या दोगे। दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ माजी की अदाकारा नीलो बेगम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मरूफ अदाकार शान की वालदा हैं कि वो मुसलमान होने के बावजूद उन्हें लाहौर में जेल रोड पर वाक़या क्रिश्चियन कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया। अदाकारा नीलो बेगम 30 जून 1940 को बहीरा सिटी में पैदा हुई हैं, जो कि जिला सरगोदा की तहसील है। आपका तल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के केनेट हाई स्कूल से हासिल की है। उन्हें बचपन ही से रक्स करने का शौक था, इसलिए अपने स्कूल में मुनक्कद होने वाले तमाम वैरायटी प्रोग्राम्स का वो हिस्सा हुआ करती थीं। नीलो बेगम ने अपने फनी कैरियर का आगाज सिर्फ 16 साल की उम्र में 1956 में बनने वाली हॉलीवुड फिल्म में काम करके किया था और उस हॉलीवुड फिल्म का नाम था बुआनी जंक्शन। हॉलीवुड मूवी बुआनी जंक्शन के अमेरिकन प्रोड्यूसर ये फिल्म इंडिया में बनाना चाहते थे, मगर उस वक्त इंडिया की हुकूमत ने उन्हें इंडिया में शूटिंग करने की जब इजाजत ना दी, तब उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से राब्ता किया। फिल्म की स्टोरी सुनने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें लाहौर के अंदर फिल्म की शूटिंग करने का इजाजतनामा दे दिया। फिर फिल्म बुआनी जंक्शन के डायरेक्टर ने कुछ फनकार पाकिस्तान से भी अपनी फिल्म में शामिल किए, जिनमें एक फनकारा नीलो बेगम भी थी। इस तरह नीलो बेगम ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज हॉलीवुड फिल्म बुआनी जंक्शन से सिर्फ 16 साल की उम्र में 1956 में किया और वो पाकिस्तान की पहली हॉलीवुड अदाकारा बन गई। अदाकारा नीलो बेगम ने अपने फिल्मी कैरियर में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम नामवर हीरोज के साथ काम किया, जिनमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और शाहद काबिल जिक्र हैं। अदाकारा नीलो बेगम ने 1965 में मशहूर हदायतकार फिल्म राइटर रियाज शाहिद के साथ शादी कर ली थी। नीलो बेगम ने रियाज शाहिद से शादी करने से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और उनका नाम आबदा रियाज रखा गया था। आपको खुदा ताला ने अपने शोहर रियाज शाहिद से एक बेटा अता किया, जिसका उन्होंने फिल्मी नाम तो शान रखा और उन्हें पाकिस्तानी फिल्म भी शान के नाम से ही जानते हैं, पहचानते हैं। नीलो बेगम ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 135 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें अंजाम, यक्के वाली, ज़हरे इश्क, मुमताज, कोयल, बेटी, वारदात, इंकलाब, नजराना, हीरा पुत्र, बारूद की छांव के साथ साथ उनकी आखिरी फिल्म 2013 में रिलीज हुई, जिसका नाम था फिल्म वार, और उस फिल्म में उनके बेटे शान भी एज ए हीरो मौजूद थे। मगर नीलो बेगम की तमाम फिल्मों में जो सबसे ज्यादा उनके क्रेडिट पर नुमायां रही, वो 1969 में बनने वाली फिल्म जरका थी, जो उनके शोहर रियाज शाहिद ने लिखी भी और डायरेक्ट भी की। फिल्म जरका का एक गाना रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, बहुत मकबूल हुआ। ये फिल्म फलस्तीन के हालात पर बनाई गई थी। गाना रक्स जंजीर पहनकर भी उस फिल्म जरका का गाना रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, बहुत मकबूल हुआ और उसे शायर हबीब जालम ने लिखा था और उन्होंने ये स्पेशल गाना नीलो के लिए ही लिखा था और इस गाने का नाम भी उन्होंने नीलो रखा था। क्योंकि अदाकारा नीलो बेगम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया हुआ था
कि उसने 1965 में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब मलिक अमीर मोहम्मद का कहना मानने से इनकार कर दिया था। मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब मलिक अमीर मोहम्मद ने उस वक्त नीलो बेगम को क्या करने को कहा था, जिसको अदाकारा नीलो ने मानने से इनकार कर दिया था। तो उसका किस्सा यूं है कि 1965 में ईरान के शहनशाह मोहम्मद रजा पहलवी पाकिस्तान के दौरे पर आए और गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब कालाबाग के मेहमान बने। उस जमाने में अदाकारा नीलो फिल्म इंडस्ट्री की खूबरू और नामवर फनकारा थी। नवाब ऑफ कालाबाग का हुक्म था कि ईरान के शहनशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी जो उनके मेहमान हैं, उनके दिल को लुभाने के लिए अदाकारा नीलो उनके सामने रक्स का मुजाहरा करे ताकि बादशाह सलामत खुश होकर कुछ इनायत कर जाएं। लेकिन नीलो बेगम एक फनकारा तो जरूर थी, वो फिल्म के सेट पर अदाकारी करती थी, मगर किसी हुक्मरान के सामने शम्मा महफल बनकर रक्स करना उसकी इज्जत नफ्स के बरक्स था। तब नीलो बेगम ने ईरान के शहनशाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के सामने डांस करने से इनकार कर दिया। तो उस वक्त के ताकतवर डिक्टेटर नवाब ऑफ कालाबाग के गुंडों ने जब नीलो को उठवाकर जबरन रक्स करवाना चाहा तो उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर ख्वाब आवर गोलियां यानी कि नींद की गोलियां खा ली और अपनी हालत गैर कर ली और रक्स ना किया। नवाब ऑफ कालाबाग के अहलकारों ने नीलो बेगम पर काफी तशद्दुद भी किया कि वो रक्स करे, लेकिन नींद आवर गोलियां ज्यादा खाने की वजह से नीलो बेगम बेहोश हो गई। फिर उन्हें बेहोशी के आलम में हस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने कई दिन की मेहनत के बाद उनकी जान बचा ली। और फिर अवामी शायर हबीब जालिम ने नीलो बेगम की जुर्रत और इज्जत नफ्स को खराजे तहसीन पेश किया और उन्होंने उस दौर में अपनी मार्का आरा नज़म नीलो रकम की। ये थी अदाकारा नीलो बेगम। लेकिन आज की अदाकारा तो हमारे सियासतदानों के घरों तक पहुंच चुकी हैं और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो वहाँ पर पहुँचती हैं और पैसे के लिए वहाँ पर पहुँचती हैं। और बहुत सारी ऐसी मिसालें भी हैं जिनके बारे में बाज़ार हुस्न किताब के अंदर तफसील से बताया भी गया है। दोस्तों, पाकिस्तान की ये मरूफ अदाकारा 30 जनवरी 2021 को अपने खालके कीकी से जा मिली थी। मगर अब सवाल ये उठता है कि उन्हें क्रिश्चियन कब्रिस्तान में क्यों दफनाया गया? क्या उनकी कोई वसीयत थी कि उन्हें अपनी मां अलेक्जेंडर फ्रेंडस के पहलू में दफनाया जाए? क्योंकि उनके जस्दे खाकी को क्रिश्चियन कब्रिस्तान जो कि गोरा कब्रिस्तान कहलाता है और लाहौर जेल रोड पर वाक़ है, उसमें दफनाया गया है। हालांकि उन्हें तो मक्की कब्रिस्तान लाहौर में उनके शोहर रियाज शाहद के पहलू में दफनाना चाहिए था, क्योंकि दोनों ने मोहब्बत की शादी भी की थी। क्रिश्चियन कब्रिस्तान में तदफीन का होना उनके चाहने वालों के लिए हजारों सवाल छोड़ गया है। क्या उन्होंने कोई वसीयत की थी कि उन्हें उनकी मां के पहलू में दफनाया जाए? नौजुबिल्लाह कहीं वो मुर्तद तो नहीं हो गई थी कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन बाद में वो क्रिश्चियन ही रही और वसीयत कर दी कि उन्हें अपनी मां के साथ दफनाया जाए? इन तमाम सवालों का जवाब तो अदाकार शान ही दे सकते हैं। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर इस इशू के बारे में क्या राय देते हैं, क्या कहते हैं? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। सबसे पहले कमेंट्स आया है अमर लियाकत की वीडियो पर और शुमाइला ज़ैदी कहती हैं कि अच्छा आपको पता लग गया, अभी तक न्यूज़ चैनल पे नहीं सुना। वैसे जी जनाब, आपने अगर शुमाइला ज़ैदी साहब अगर आपने वीडियो देख ली है तो हमने जो इशारा किया है बिल्कुल यही उनकी मौत का सबब बना है। एक पुरानी मेरी वीडियो है जो यासर रिजवी के ऊपर बनी है, या यासर रिजवी है वो एक्ट्रेस, उसके ऊपर रहीला हबीब कहती हैं मच इम्प्रेस्ड बाय हर एक्टिंग, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच रहीला हबीब, आपने हमारी वीडियो पर कमेंट्स दिया। वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर फहमीदा बेगम कहती हैं वेरी नाइस, रियली वहीद मुराद ग्रेट हीरो। थैंक यू सो मच फहमीदा बेगम, आपने हमारी वीडियोस पर कमेंट्स दिया। हमारी वीडियोस पर कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम
آپ کے کمنٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔